जीवन में हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम किताबों, टीचर्स और अपने आसपास की दुनिया से नॉलेज इकट्ठा करते हैं, लेकिन केवल कुछ जानना ही हमेशा सफिशिएंट नहीं होता। मान लीजिए, अगर मैं स्विमिंग सीखना चाहूँ, मैं इसके बारे में किताबें पढ़ सकता हूँ, वीडियो देख सकता हूँ या एक्सपर्ट्स को सुन सकता हूँ। हालांकि सिर्फ स्विमिंग के बारे में जानने से मैं स्विमर नहीं बन जाऊंगा। स्विमिंग में वास्तव में स्किल्ड बनने के लिए मुझे जो कुछ भी आता है उसे अप्लाई करना होगा। ये कहावत का सार है, जानना सफिशिएंट नहीं है, हमें इसे अप्लाई करना चाहिए। सोचना सफिशिएंट नहीं है, हमें करना ही चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्राइकिंग थॉट्स बुक के बारे में, जिसको लिखा है ब्रूस ली ने। आइए इस विचार को और ज्यादा विस्तार से समझें। जब हम कहते हैं जानना सफिशिएंट नहीं है, तो हमारा मतलब है कि किसी कॉन्सेप्ट को इंटेलेक्चुअली समझना केवल पहला कदम है। मैथमेटिक का एग्जाम्पल लीजिए। मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स को समझ सकता हूं, लेकिन जब तक मैं मैथमेटिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं इसमें बेस्ट नहीं हो पाऊंगा। इसी तरह अगर मैं कोई नई भाषा सीखना चाहता हूं, तो केवल वोकैबुलरी याद रखने से मैं इसमें बेस्ट नहीं हो जाऊंगा। मुझे उस भाषा में सचमुच महारत हासिल करने के लिए उसमें बोलने और लिखने की प्रैक्टिस करना होगा। कहावत का दूसरा भाग इच्छा रखना सफिशिएंट नहीं है, एक्शन के इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। भले ही मुझे कुछ करने की इच्छा हो, लेकिन जब तक मैं एक्शन नहीं करता, इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं अपनी फिटनेस में सुधार करना चाहता हूं, तो सिर्फ एक्सरसाइज करने की इच्छा से मैं हेल्थी नहीं हो जाऊंगा। मुझे रेली में जिम जाना पड़ता है या रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज में लगे रहना पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को अक्सर नो दे डिफरेंस के रूप में जाना जाता है। ये हम जो जानते हैं और जो हम रेली में करते हैं, उसके बीच की इनइक्वालिटी को जागर करता है। आंसर एप्लीकेशन में है, जब हम जो जानते हैं उसे अप्लाई करते हैं और अपने गोल की दिशा में एक्शन करते हैं, तो हमें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। आइए स्विमिंग के एग्जाम्पल पर वापस जाएं। यदि मैं एक स्किल्ड स्विमर बनना चाहता हूं, तो मुझे पानी में उतरना होगा और स्विमिंग स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी होगी। हर बार जब मैं प्रैक्टिस करता हूं, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं और अपनी टेक्निक में सुधार करता हूं। आखिरकार लगातार प्रैक्टिस से मैं स्विमिंग में स्किल्ड हो गया। यही प्रिंसिपल जीवन के किसी भी एरिया पर लागू होता है, चाहे वह एकेडमिक, स्पोर्ट्स और पर्सनल डेवलपमेंट हो। हम जो जानते हैं उसे एप्लीकेबल करना सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्कूल में एक्सीलेंस पाना चाहता हूं, तो मुझे न केवल कक्षा में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, बल्कि असाइनमेंट भी पूरा करना होगा और रेगुलरली स्टडी करना होगा। अगर मैं एक बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता हूं, तो मुझे प्रैक्टिस सेशंस में भाग लेना होगा और मैदान पर अपने स्किल पर काम करना होगा। इसके अलावा जो हम जानते हैं उसे अप्लाई करने से अक्सर गहरी समझ पैदा होती है। जब हम प्रिंसिपल को बिहेवियर में लाते हैं, तो हमें रियल दुनिया की चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये एक्सपीरियंस हमें अपने नॉलेज को रिफाइंड करने और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, साइंस क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट्स का ऑपरेशन न केवल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कन्फर्म करता है, बल्कि हमें साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में भी सिखाता है। इसके अलावा एक्शन करने से मोमेंटम एंड मोटिवेशन बनाता है। जब हम अपने एफर्ट्स के रिजल्ट देखते हैं, तो हम अचीवमेंट की भावना महसूस करते हैं और जारी रखने के लिए एनकरेज्ड होते हैं। यह पॉजिटिव फीडबैक लूप हमारी प्रोग्रेस को बढ़ावा देता है और हमें अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ाता रहता है। इसके विपरीत डिलेज एंड इनएक्शन से ठहराव और निराशा की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। यह कहावत जानना सफिशिएंट नहीं है, हमें इसे अप्लाई करना चाहिए। इच्छा करना सफिशिएंट नहीं है, हमें करना ही चाहिए। सफलता पाने में एक्शन के इंपॉर्टेंस को समझाती है। केवल कुछ जानना या उसे करने के लिए इच्छुक होना ही सफिशिएंट नहीं है। सच्ची प्रोग्रेस हम जो जानते हैं उसे अप्लाई करने और अपने गोल्स के लिए लगातार एक्शन करने से आती है। जानने और करने के बीच के अंतर को खत्म करके हम अपनी पूरी क्षमता को उजागर करते हैं और जीवन में अपनी एस्पिरेशंस को साकार करते हैं। एडवर्सिटी एक ऐसी चीज है जिसका सामना हम सभी को अपने जीवन में कभी न कभी करना पड़ता है। यह फेलियर, झटका या डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है। किसी को भी हार्ड टाइम से गुजरने में आनंद नहीं आता, लेकिन वे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। हालांकि उनके थ्रू लाए गए दर्द और इनकन्वीनियंस के बावजूद
एडवर्स कंडीशंस अक्सर पर्सनल डेवलपमेंट और रिफ्लेक्शन के लिए कैटलिस्ट के रूप में काम करती है। जब हम प्रॉस्परस होते हैं, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाना आसान होता है। हम अपनी सफलता का आनंद लेने में इतने मशगूल हो सकते हैं कि हम अपने एक्शंस एंड बिहेवियर्स की गंभीरता से जांच करना भूल जाते हैं। प्रॉस्पेरिटी सिक्योरिटी की झूठी भावना पैदा कर सकती है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि हम कभी नहीं हार सकते हैं और फेलियर से इम्यूनाइज्ड हैं। ऐसे समय में हम यह सोचकर अपनी गलतियों या खामियों को नजरअंदाज कर सकते हैं कि जब तक चीजें स्मूथली चल रही हैं, तब तक उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरी ओर, डिजास्टर एक चेतावनी के रूप में काम करती है। जब हम बाधाओं या चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम रुकने और अपनी सिचुएशन का रीवैल्यूएशन करने के लिए मजबूर होते हैं। एडवर्सिटी कभी न हारने का मुखौटा उतार देती है और हमारी कमजोरियों को उजागर कर देती है। यह हमें अपनी पसंद और बिहेवियर पर विचार करने और इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि उन्होंने हमारी प्रेजेंट दुर्दशा में कैसे कंट्रीब्यूशन दिया है। एडवर्स सर्कमस्टेंसेस का सामना करते हुए हम अपनी कमियों का सामना करने और अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक बदलाव करने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा एडवर्स कंडीशंस हमें रेजिलियंस एंड रिसोर्सफुलनेस सिखाती है। जब हम डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करते हैं, तो हम अपनी इंटरनल पावर का यूज करने और अपनी समस्याओं का क्रिएटिव सॉल्यूशंस खोजने के लिए मजबूर होते हैं। एडवर्स कंडीशंस हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर धकेलती हैं और नए रास्ते और संभावनाएं तलाशने के लिए इनकरेज करती हैं। हम बदलाव के साथ तालमेल बिठाना, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस का सामना करना और अपने भीतर छिपे साहस और डिटर्मिनेशन के भंडार को खोजना सीखते हैं। इसके अलावा एडवर्सिटी एम्पैथी एंड कंपैशन को बढ़ावा देती है। जब हम हार्ड टाइम से गुजरते हैं, तो हमें दूसरों के संघर्षों की गहरी समझ मिलती है। हम अपने आसपास के लोगों के दर्द और पीड़ा के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और हम जरूरतमंद लोगों को सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं। एडवर्स कंडीशंस लोगों को एक साथ लाती है, सॉलिडेरिटी एंड कम्युनिटी की भावना को बढ़ावा देती है, क्योंकि हम एक साथ चुनौतियों से निपटते हैं। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के बेनिफिट सेल्फ ड्राइव नहीं है। केवल हार्ड टाइम से गुजरना पर्सनल डेवलपमेंट या सेल्फ इंप्रूवमेंट की गारंटी नहीं देता है। एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के लिए हमारी फीडबैक ही अल्टीमेटली हमारे जीवन पर इसके इफेक्ट को सेट करती है। अगर हम एडवर्स सर्कमस्टेंसेस को डिफीटिस्ट अप्रोच से देखते हैं, इसे दुर्गम बाधाओं के रूप में देखते हैं, तो हमें इससे कोई बेनिफिट मिलने की संभावना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो बुक इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें डोनेट भी कर सकते हैं। हालांकि अगर हम एडवर्स सर्कमस्टेंसेस को डेवलपमेंट और सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में अपनाते हैं, तो हम इससे पहले की कंपेयर में ज्यादा मजबूत, समझदार और मोर फ्लेक्सिबल होकर उभर सकते हैं, जबकि प्रॉस्पेरिटी हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता से बचा सकती है। एडवर्सिटी हमें अपनी कमजोरियों और कमियों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। हमें कस्टमाइजेशन करने, दृढ़ रहने और डिफिकल्टी के सामने ताकत खोजने की चुनौती देकर एडवर्स कंडीशंस पर्सनल ग्रोथ एंड रेजिलियंस को बढ़ावा देती है। ये हमें अपने और दूसरों के बारे में वैल्यूएबल सबक सिखाता है और ये अल्टीमेटली व्यक्तियों के रूप में हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देता है। इसलिए जबकि कोई भी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस का खुले हाथों से स्वागत नहीं करता है, फिर भी हम ज्यादा समझ, कंपैशन एंड विजडम की ओर ले जाने की इसकी क्षमता को पहचान सकते हैं। विल पावर या इच्छा शक्ति एक सुपर स्ट्रेंथ की तरह है जो हम में से हर एक के भीतर रहती है। यह वह पावर है जो हमें एक्शन करने, अपने गोल्स का पीछा करने और बाधाओं पर काबू पाने के लिए इंस्पायर करती है। जैसा कि ब्रूस ली कहते हैं, विल पावर की पावर मेरे दिमाग के दूसरे सभी डिपार्टमेंट्स पर सुप्रीम कोड है। सबसे पहले आए समझें कि वास्तव में इच्छा शक्ति क्या है। इच्छा शक्ति लॉन्ग टर्म गोल्स को पाने में हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस को कंट्रोल करने की क्षमता है। यह इंटरनल पावर है जो हमें टेम्पटेशंस का अपोज करने, डिले पर काबू पाने और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है।
एक मसल की तरह हमारी इच्छा शक्ति को प्रैक्टिस और रिविजन से ट्रेन्ड एंड स्ट्रांग किया जा सकता है। ब्रूस ली हर दिन विल पावर का यूज करने के इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। उनका सुझाव है कि जब भी हमें अपने गोल्स की दिशा में एक्शन करने की इच्छा महसूस हो तो हमें कॉन्शियसली अपनी इच्छा शक्ति का यूज करना चाहिए। अपनी इच्छा शक्ति को रेगुलरली एक्सरसाइज करने की आदत डालकर हम धीरे धीरे इसकी ताकत और इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। यह हमारी मसल्स की कसरत के लिए जिम जाने जैसा है। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हम उतने ही मजबूत बनेंगे। लेकिन वास्तव में हम अपनी इच्छा शक्ति का उसे क तरीका यह है कि हम अपने लिए स्पेसिफिक गोल्स सेट करें और उन्हें पाने की दिशा में छोटे मैनेजेबल स्टेप्स उठाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरा गोल स्कूल में अपने ग्रेड्स सुधारना है तो मैं अपनी इच्छा शक्ति का यूज करके हर दिन पढ़ाई और असाइनमेंट पूरा करने के लिए समय निकाल सकता हूँ। यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं अपनी इच्छा शक्ति का यूज करके आगे बढ़ सकता हूँ और अपने टारगेट पर फोकस रख सकता हूँ। इच्छा शक्ति की प्रैक्टिस करने का दूसरा तरीका पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करना है जो हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग हो। आदतें पावरफुल होती हैं क्योंकि वे कॉन्शियस डिसीजन लेने की आवश्यकता को दरकिनार कर देती हैं और ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाती हैं। हमारे गोल्स का सपोर्ट करने वाली आदतें बनाकर हम उन्हें पाने की दिशा में लगातार एक्शन करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का बेनिफिट उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरा टारगेट एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीना है तो मैं अपनी इच्छा शक्ति का उसे रेगुलर एक्सरसाइज करने और न्यूट्रिशियस फूड खाने जैसी आदतें सेट करने में कर सकता हूँ। इसके अलावा इच्छा शक्ति का सेल्फ डिसिप्लिन से गहरा रिलेशनशिप है। सेल्फ डिसिप्लिन हमारे इम्पल्सेस को कंट्रोल करने और लॉन्ग टर्म गोल्स को पाने में सेटिस्फैक्शन में देरी करने की क्षमता है। इसके लिए हमें ऐसे ऑप्शन चुनने होंगे जो शॉर्ट टर्म में डिफिकल्ट या इनकन्वीनियंट हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लंबे समय में ज्यादा सक्सेस एंड फुलफिलमेंट की ओर ले जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, काम को टालने के टेम्पटेशन का अपोज करना और इसके बजाय महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने पर फोकस करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की एक मजबूत भावना की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इच्छा शक्ति बाधाओं और असफलताओं पर काबू पाने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। सफलता की राह पर नेसेसरली हमें चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। यही वह समय है जब हमारी इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है। क्या हम निराशा के आगे घुटने टेक देंगे और अपने गोल्स को छोड़ देंगे, या हम परसिवियरेंस बनाए रखने और एडवर्स सर्कमस्टेंसेस से उबरने की ताकत जुटाएंगे? चुनाव हमारा है और ये हमारी इच्छा शक्ति ही है जो हमें एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में भी आगे बढ़ते रहने की शक्ति देती है। इस शक्ति का उसे करके पॉजिटिव हैबिट्स बनाकर और सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करके हम अपनी इंटरनल पावर की पूरी क्षमता का यूज कर सकते हैं। एक मसल की तरह जितना ज्यादा हम इस पर काम करते हैं, यह उतनी ही मजबूत होती जाती है। तो आए हम इच्छा शक्ति को अपनाएं और इसका यूज अपने सपनों और एस्पिरेशंस को पाने के लिए करें। जैसा कि ब्रूस ली ने कहा, इच्छा शक्ति की पावर मेरे दिमाग के दूसरे सभी डिपार्टमेंट्स पर सुप्रीम कोर्ट है। द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। कभी कभी चीजें हमारे अकॉर्डिंग होती हैं और कभी कभी नहीं, लेकिन वास्तव में जो मायने रखता है वह यह नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि यह है कि हम उन घटनाओं पर कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, याद रखें, मेरे दोस्त की यह मायने नहीं रखता कि क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उन पर कैसा रिएक्शन देते हैं। हमारा मेंटल एटीट्यूड यह सेट करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है कि हम अपने जीवन में घटनाओं को कैसे देखते हैं और उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। यह हमारा पर्सपेक्टिव है जो हमारे एक्सपीरियंसेस को आकार देता है और अल्टीमेटली डिफाइंड करता है कि हम बाधाओं को सीढ़ी के रूप में देखते हैं या रुकावट के रूप में। यह एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है कि हम सभी अपने पूरे जीवन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह की भावनाओं का एक्सपीरियंस करते हैं। हम सफलता और अचीवमेंट के पलों के दौरान खुशी, एक्साइटमेंट महसूस कर सकते हैं। हालांकि जब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती तो हमें हताशा, निराशा और उदासी का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। यह भावनाएं मानव होने का नेचुरल हिस्सा हैं और इन्हें महसूस करना ठीक है। इंपॉर्टेंट यह है कि हम इन भावनाओं पर कैसे रिएक्ट करना चुनते हैं।
क्या हम खुद को नेगेटिविटी और निराशा से घिरने देते हैं, या क्या हम अपने भीतर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस से ऊपर उठने और स्ट्रांग रहने की ताकत पाते हैं? जीवन की चुनौतियों के लिए हमारी रिएक्शन अल्टीमेटली यह सेट करती है कि क्या हम उन्हें उन बाधाओं के रूप में देखते हैं जो हमें पीछे खींचती हैं, या उन सीढ़ियों के रूप में जो हमें आगे बढ़ाती हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करने का एक तरीका माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है। माइंडफुलनेस में उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना और बिना किसी डिसीजन के हमारे विचारों और भावनाओं का ओवरव्यू करना शामिल है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके हम जीवन की घटनाओं के लिए अपनी रिएक्शंस के बारे में ज्यादा अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं, और डर या एंगर के कारण इम्पल्सिव रिएक्शन करने के बजाय कंपैशन एंड इक्वालिटी के साथ रिएक्शन करना चुन सकते हैं। इसके अलावा यह याद रखना इम्पोर्टेंट है कि हमारे गोल्स एंड एस्पिरेशंस रास्ते में आने वाली टेम्पररी सेटबैक्स एंड डिस्ट्रैक्शन से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बाधाओं के कारण खुद को पटरी से उतरने की परमिशन देने के बजाय हम उन्हें ग्रोथ और सीखने की अपॉर्चुनिटीज के रूप में यूज कर सकते हैं। हमारे सामने आने वाली हर चुनौती हमारे लिए रेजिलियंस, परसिवियरेंस एंड डिटर्मिनेशन डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है। इसके अलावा अपने आप को पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और सहायक लोगों के साथ घेरने से हमें जीवन की चुनौतियों पर एक हेल्थी अप्रोच बनाए रखने में मदद मिल सकती है। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों के साथ घेर कर जो हमारा रीजनरेशन करते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं, हम डिफिकल्ट समय के दौरान ताकत और इंसेंटिव पा सकते हैं। इसी तरह बुक्स, क्वोट्स एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे इंस्पिरेशन के सोर्सेज की तलाश करने से हमें अपने गोल्स पर फोकस रखने और पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा याद रखना इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास हमेशा जीवन की चुनौतियों के लिए अपनी रिएक्शन चुनने की पावर होती है। हालांकि हम यह कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो सकते कि हमारे साथ क्या होता है। हम यह कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उन घटनाओं पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ग्रेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन के साथ रिएक्शन करने का चयन करके हम सबसे डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी ग्रोथ एंड चेंज की अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। हमारा मेंटल एटीट्यूड यह सेट करने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है कि हम अपने जीवन में घटनाओं को कैसे देखते हैं और उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। पॉजिटिविटी, रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन के साथ रिएक्ट करने का चयन करके हम जीवन की चुनौतियों को ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। बाधाओं को हमें रोकने की परमिशन। हमारा मेंटल एटीट्यूड यह सेट करने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है कि हम अपने जीवन में घटनाओं को कैसे देखते हैं और उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। पॉजिटिविटी, रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन के साथ रिएक्ट करने का चयन करके हम जीवन की चुनौतियों को ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। बाधाओं को हमें रोकने की परमिशन देने के बजाय आए हम उन्हें सक्सेस एंड फुलफिलमेंट की राह पर सीढ़ी के रूप में अपनाए। याद रखें, यह मायने नहीं रखता कि क्या घटित होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि हम इस पर कैसा रिएक्शन देना चुनते हैं। जीवन में हम अक्सर यह कहावत सुनते हैं, हर चीज में परफेक्शन का टारगेट रखें। हालांकि ज्यादातर चीजों में यह अनअटेनेबल है। ये फ्रेज हमें अपने हर काम में एक्सीलेंस के लिए कोशिश करने के इम्पोर्टेंस की याद दिलाता है, भले ही परफेक्शन खुद पहुंच से बाहर हो। अपनी अपनी क्षमता पर विश्वास था और उन्होंने नॉर्मलिटी से समझौता करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में खुद को अल्टीमेट एडिशन बनने के लिए इंस्पायर किया, चाहे वह मार्शल आर्ट हो, एक्टिंग हो। ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि परफेक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ये कोई फिक्स्ड पोजीशन या डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ग्रोथ और सुधार की एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसा कि ब्रूस ली ने फेमसली कहा था, परफेक्शन कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। इसका मतलब ये है कि परफेक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम एक बार और हमेशा के लिए हासिल कर लेते हैं, बल्कि ये वह चीज है जिसके लिए हम हर दिन प्रयास करते हैं। इसके अलावा परफेक्शन के टारगेट के लिए डेडिकेशन एंड परसिवियरेंस की आवश्यकता होती है। जब हमें रास्ते में असफलताएं या बाधाएं मिलती हैं,
तो निराश होना आसान होता है। हालांकि इन चुनौतीपूर्ण पलों के दौरान ही एक्सीलेंस के लिए हमारी कमिटमेंट की वास्तव में परीक्षा होती है। क्या हम आलस्य और निराशा के आगे झुक जाएंगे या हम स्ट्रांग रहेंगे और डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल्स का पीछा करते रहेंगे? ब्रूस ली का जीवन परफेक्शन की खोज में परसिवियरेंस के इम्पोर्टेंस का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। अपने पूरे करियर में कई चुनौतियों और सेटबैक्स का सामना करने के बावजूद वह बेस्ट बनने के अपने डिटर्मिनेशन से कभी नहीं डिगे। वह समझ गए थे कि सफलता रात और रात नहीं मिलती, बल्कि लगातार प्रयास और अटूट डेडिकेशन से मिलती है। इसके अलावा परफेक्शन के लिए प्रयास करने के लिए फेलियर को एक्सेप्ट करने और अपनी गलतियों से सीखने के इच्छा की आवश्यकता होती है। रास्ते में गलतियां होना नेचुरल है, लेकिन जो चीज हमें अलग करती है वह यह है कि हम उन पर कैसे रिएक्शन देते हैं। क्या हम असफलता को हमें डिस्करेज्ड करने और हमारी प्रोग्रेस को पटरी से उतारने की परमिशन देते हैं, या क्या हम इसे डेवलपमेंट एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करते हैं? ब्रूस ली फ्लेक्सिबिलिटी और फेलियर से सीखने की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने हर फेलियर को अपने स्किल को निखारने और पहले से भी बेहतर बनने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके, और धन्यवाद आपका।